भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया है और हनुमान जी से भेजा, हनुमान जी को भेजा कि आप सीता जी को लेकर आइए। सीता जी को लेकर आए हैं। विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि मैं क्या सेवा करूं। भगवान श्री राम ने कहा कि इस युद्ध में जो जो सैनिकों ने सेवा की है उनको आप कुछ न कुछ भेंट दीजिए, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। सैनिकों का सम्मान किया है। हमारी रामायण सिखाती है जो सैनिक है वो हमारे देश की सुरक्षा करने वाले हैं, उनका भी बड़ा सम्मान होना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा कि सैनिकों को आप भेंट दीजिए। विभीषण से फिर कहा कि अब ये 14 वर्ष का अंतिम दिन है, यदि मैं कल अयोध्या नहीं पहुंचूंगा तो भरत जी प्राण त्याग देंगे, अब मुझे जल्दी अयोध्या जाना है। और तब विभीषण ने पुष्पक विमान ला दिया। पुष्पक विमान में भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी सब बैठे हैं। विभीषण ने कहा कि मुझे भी अयोध्या चलना है। सुग्रीव ने कहा मुझे भी चलना है। जाम्बुवान ने कहा किसी को राम को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। साहब ने कहा कि हम भी साथ में आना चाहते हैं। तो सबको भगवान ने पुष्पक विमान में बिठाया। विमान की शोध जब हुई वो तब, किंतु रामायण में विमान की बात लिखी गई तो है। बरसों पहले भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या चल पड़े और अयोध्या आते समय भगवान श्री राम सीता जी को सब ठिकाने बताते थे और हनुमान जी से कहा कि तुम जाकर भरत जी को संदेशा दीजिए कि भगवान श्री राम आ गए हैं। हनुमान जी ने जाकर भरत जी को संदेशा दिया है और जब भरत जी ने सुना कि मेरे प्रभु श्री राम पधारे हैं, इतने भावातुर बन गए भरत जी। और भरत जी ने आदेश दे दिया कि हमारी पूरी अयोध्या नगरी सजाई जाए और दीपमालाएं पूरी जाए। पूरी दीपों की कतार बनाई गई है अयोध्या में। और जब भगवान श्री राम आ रहे थे और तब पूरी अयोध्या सजाई गई है। उसी समय भगवान श्री राम भरत जी के पास पहुँचे हैं। भरत ने जो भगवान श्री राम की चरण पादुकाएँ थी वो चरण पादुकाएँ भगवान श्री राम के चरण में पहनाते हुए कहा कि आपका राज्य मैं आपके चरण में अर्पण कर रहा हूँ। आपका राज्य मैं आपके चरण में अर्पण कर रहा हूँ। भरत की बात सुनकर सबको हर्ष के आंसू आ गए और अयोध्या नगरी पूरी सजाई गई है, दीपमालाएं पूरी है। कहा जाता है तब से दीपावली मनाई जाती है। दीपावली जो शब्द है उनमें दो शब्द है, एक शब्द में दो, दीप और आवली। संस्कृत शब्द है दीप यानी दिया, आवली यानी पंक्ति, लायन। पंक्ति को संस्कृत में आवली कहा जाता है। तो जब भगवान श्री आ रहे थे तो रास्ते में सभी जगह पर दिए जलाए गए थे और वो जो दिए की पंक्ति थी उसको ही बोलते हैं दीपावली। और तब से भारत देश में दीपावली मनाई जाती है और हम गुजराती में उसी दीपावली शब्द से अपभ्रंश होकर शब्द आया दिवाली। दीपावली में से ही दिवाली शब्द गुजराती में आया। तो भगवान श्री राम का धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ है। अगस्त्य मुनि तब आए थे और भगवान श्री राम से कहा कि आपने रावण तथा कुंभकर्ण का वध किया वो तो ठीक, किंतु इंद्रजीत का जो वध किया वो बहुत आश्चर्य की बात है। भगवान श्री राम ने पूछा कि इंद्रजीत का वध करना क्यों कठिन था। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं इंद्रजीत को ऐसा एक वरदान था। अब सब शांति से बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर। वानर लोग भी, आप भी अब शांति से ही बैठना हो।
हाँ, इंद्रजीत को एक वरदान था। उस वरदान में ऐसा था कि वो यज्ञ करके यदि युद्ध करने के लिए जाए तो उसको कोई पराजित नहीं कर सकेगा, और इस रहस्य का किसी को पता नहीं था। सुबह सुबह में उठकर इंद्रजीत यज्ञ करता था, और यज्ञ करके यदि यज्ञ पूर्ण हो जाए और बाद में युद्ध में जाए तो उसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। इंद्रजीत पराजित नहीं हो रहा था, तब विभीषण ने यह बात भगवान श्री राम से बताई कि इसको इस तरह का वरदान है, यज्ञ करने के लिए जाए उससे पहले यदि युद्ध हो जाएगा तो ही वो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। और इसीलिए तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा, साथ में विभीषण भी गए, और यज्ञ करने के लिए जा रहा था जब, तब ही ललकारा इंद्रजीत को, और इंद्रजीत का वध तब किया गया। यदि विभीषण साथ में नहीं होते तो ये पता किसी को नहीं था। और इसीलिए हमारे गुजराती में कहा जाता है, घर फूटे घर जाए, घर फूटे घर जाए। और इसीलिए एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि जो हमारे नज़दीक के लोग होते हैं उनके साथ भी बहुत दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ हमारा जानते हैं। हमारे रिश्तेदार होते हैं, मित्र मंडल होते हैं, जो अति नज़दीक के लोग हैं, उनके साथ बहुत दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। उनको हमारा सब कुछ पता होता है, तो कभी न कभी हो हमारे लिए एकदम संकट रूप हो जाते हैं। और रावण जो था, थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य जी थे। पुलत्स्य के पुत्र का नाम था विश्रवा। विश्रवा के एक पुत्र का नाम था कुबेर। जो धनपति कुबेर हम बोलते हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य, पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा, विश्रवा के पुत्र थे कुबेर जी। आज तो राज्याभिषेक हुआ तो इंद्रदेव भी जम के बरस रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। और जब ये रावण ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य, पुलत्स्य के पुत्र थे विश्रवा, विश्रवा के पुत्र कुबेर जी थे। और विश्रवा के ही पुत्र रावण, कुंभकर्ण थे और विभीषण थे, और एक बहन थी शूर्पणखा। कुबेर की माँ अलग थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा की माँ अलग थी। और जो लंका थी वो राक्षसों के लिए बनाई गई लंका थी। राक्षसों को देवों ने पराजित किया, इसलिए राक्षसों लंका छोड़कर भाग गए थे। लंका खाली पड़ी थी, तो ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को कहा कि तुम ही इस लंका में रहो। तो सबसे पहले कुबेर जी लंका में रहते थे। कुबेर जी लंका में रहते थे। रावण का जन्म तो बाद में हुआ। तो लंका पहले राक्षसों की थी, फिर कुबेर जी के पास थी। और एक दिन रावण की माँ ने कहा कि तुम्हारे भाई कुबेर देखो कितना समृद्धिशाली है, तुम भी ऐसे समृद्धिशाली बनो। तो रावण ने तपस्या की और बाद में भाई कुबेर के पास से लंका को हड़प लिया। और जो पुष्पक विमान था, उस पुष्पक विमान को भी रावण ने ले लिया।